आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष श्रेणी पे आपका कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। ओके, कौन जारी करता है? ये आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है? तो ये आपका क्या है? राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग है और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं ये आपके दो राज्य हैं, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पे है? तो टॉप अचीवर्स में कुल 7 राज्य आपके शामिल थे, जिसमें से पहले नंबर पे कौन है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। और कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। फसाई द्वारा विकसित, तो ये आपका फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है ना। तो इसने विकसित की है आपकी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और इसमें जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे आपका है तमिलनाडु राज्य। ठीक है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु राज्य। जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार अभी जनवरी 2022 में प्रदान किया गया है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। दूसरे नंबर पे कौन था? तो दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान था। ओके। अगला हमारा है हाल ही में शुभारंभ किए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है इसकी लंबाई है आपकी 296 किलोमीटर। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक है ये आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ठीक है ना। भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो जो पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, इसका नाम रखा गया है। और ये हरियाणा से दिल्ली के बीच में होगा। इसकी लंबाई कुल कितनी होगी? तो 29 किलोमीटर होगी। ठीक है ना। पहला पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? अगर आपसे भाग पूछा जाएगा तो केंद्र की सारी चीजें आपकी कहां से दी गई हैं? 52 से लेकर के 151 के बीच में दी गई हैं। ठीक है ना। यूनियन यानी कि संघ के बारे में। तो भाग 5 में है ये। ठीक। भाग 5 में आपका अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है और इसी में आपके राष्ट्रपति पद का प्रावधान भी है। तो अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग 5 है। लेकिन अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद है आपका 52। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अगला हमारा है भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। अगला हमारा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी ये थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है ना। ये आपके पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। इसके अलावा जो आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे इनकी भी मृत्यु राष्ट्रपति पद के दौरान ही हुई थी। ठीक है ना। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे जो थे वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ओके। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो पॉकेट वीटो का उपयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे? तो सन 2002 से 2007 के मध्य जो है आपके कौन राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और ये जो है अब एपीजे अब्दुल कलाम के बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो 2007 से लेकर के 2012 तक ये आपकी राष्ट्रपति थी। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही हैं। 24 जो है इनका जुलाई तक क्या है कार्यकाल है। 24 जुलाई से आपकी कौन नई जो है राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं? तो वो हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। तो ये 24 जो जुलाई से जो है अपना पद धारण करेंगी। ठीक है।
वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो कृषि आयोग, लागत और मूल्य आयोग जो है ये आपका एमएसपी जो है डिसाइड करता है। ठीक है ना। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आपके विजय पाल। किस समिति ने एमएसपी को लागत मूल्य का 1.5 गुना किए जाने पर बल दिया था? तो ये थी आपकी एमएस स्वामीनाथन समिति। इसने जो है आपका एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है एमएसपी को 1.5 गुना करने का सुझाव दिया था एमएस स्वामीनाथन ने। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो ये आपकी थी रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता में जो है जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया गया और कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई जम्मू कश्मीर के लिए? तो 90 सीटों का निर्धारण किया गया है, जिसमें से आपकी लोकसभा सीटें कितनी निर्धारित निर्धारित की गई? तो 5 जो है लोकसभा सीटें निर्धारित की गई थी। और विधानसभा कितनी थी? तो विधानसभा 90 विधानसभा सीटें निर्धारित की गई थी। ओके। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये आपका डिजिटल लोक अदालत है। और किस पर आधारित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। और इसका उद्घाटन किया गया है पहली डिजिटल लोक अदालत का जयपुर राजस्थान में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ये पहली बार जो है कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो पहली बार इनका आयोजन हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। और ये कब आयोजित किए गए थे? तो 1930 में, 1930 ईस्वी में इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में। हाल ही में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2022 को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा आपके होंगझाओ चीन में। ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोविड कोविड की वजह से 2022 में ये होने वाले थे, लेकिन इनका आयोजन अब कब किया जाएगा? तो अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आयोजित होंगे? ये होंगझाओ चीन में। क्या है ये? एशियन गेम्स 2022। किस किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है ना, इन दोनों के राज्यों के बीच में सीमा विवाद रहता है, तो इसीलिए जो है नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन्होंने कहा है कि सितंबर 2022 तक हम लोग अपने जो है सभी जो आपके विवाद हैं उनको सुलझा लेंगे। बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो T+2 अवार्ड इसीलिए दिया जाता है जो आपका बाघों की संख्या को दोगुनी कर देता है। ठीक है ना। तो ये टाइगर रिजर्व था आपका कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ओके। टाइगर स्टेट यानी कि टाइगर राज्य, बाघ राज्य, जो भी आप कह सकते हैं, इसको इस नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका जो मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी गई है आपके नवदीप गिल के द्वारा। ओके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही की नियुक्ति है ये। और ये किया गया है विनीत सरन को जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया। इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये था आपका पीएसएलवी C11। ठीक है, तो पीएसएलवी C11 से 22 अक्टूबर 2008 में पहली बार चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद इसरो के द्वारा मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया? तो मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को। और इसे भेजा गया था पीएसएलवी C25 रॉकेट के द्वारा। इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 जो है इसको कब प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रयान 2 जो है ये आपका 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। और इसे प्रक्षेपित किया गया था जीएसएलवी मार्क 3 M1 से। ठीक है, तो जीएसएलवी मार्क 3 M1 रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया 22 जुलाई 2019 को। पहली बार मानव ने चंद्रमा पर कदम कब रखा अगर ये पूछा जाए? तो पहली बार जो है नासा ने भेजा था अपोलो 11 जो है मिशन। और ये जो है गया था आपका 20 जुलाई 1969 को जो है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक। बज एल्ड्रिन और आपके माइकल कॉलिंस थे, ये 3 लोग गए थे। तो नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार जो है चंद्रमा पर कदम रखा था।
ब्रिटिश संसद के द्वारा किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो ये है आपके सौरभ गांगुली, जिनको जो है अभी हाल ही में सम्मानित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? तो आपका बाढ़ इलाका जो आपका ज़्यादा है वो आपका कहाँ पे है? तो ये आपके असम में है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाते हैं? तो जो पहली बार मानव चंद्रमा पर गया था 20 जुलाई 1969 को, इसी दिवस को जो है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब होता है? तो 20 जुलाई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है आपका 22 मई को। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस ये दोनों कब मनाए जाते हैं? तो आप लोग कमेंट करके इसे बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं 22 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी की गई अभी 2021 के लिए, ठीक है। तो ये किसने जारी की? नीति आयोग ने। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में है आपका कर्नाटक। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा आपके 7वें स्थान पे। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो छोटे राज्यों की श्रेणी में मणिपुर जो है शीर्ष स्थान पे रहा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। और केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे कौन रहा? तो ये रहा आपका चंडीगढ़ राज्य। और कौन सा इंडेक्स है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 26 सदस्यीय समिति। दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जो है जो भी आपकी निशानेबाजी से चैंपियनशिप्स हुई हैं उनमें अधिकतर में जो है आपका भारत जो है पहले नंबर पे रहा है, ठीक है। और जो आपका दक्षिण कोरिया में आपका निशानेबाजी विश्व कप 2022 हुआ, इसमें भी भारत ने कुल 15 पदक जीते और पहले नंबर पे रहा, जिसमें से आपके 5 स्वर्ण थे, 6 सिल्वर थे और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों यानी कि जो आपके पैंथर्स हैं इनको लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये था आपका नामीबिया के साथ ये हस्ताक्षर किए गए, नामीबिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एमपी में। और यहाँ पर 8 चीतों को यानी कि 8 पैंथर्स को लाया जाएगा, ठीक है। भारत और नामीबिया ने इसके लिए क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और नामीबिया याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3, तो ये क्या होता है कि साल भर में 4 बार जो है जारी होता है ये वाला इंडेक्स, ठीक है। तो ये तीसरी बार जारी हुआ है Q3 के लिए। और इसमें भारत को किस स्थान पे रखा गया है? तो इसमें भारत को रखा गया है 87वें स्थान पे। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका जापान है। ओके, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया पुष्कर धामी के द्वारा। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, और इसकी जो लेखिका है वो है आपकी आराधना चौधरी। 18 से 19 जुलाई 2022 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी, इसका नाम क्या है? स्वावलंबन। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की संगोष्ठी जो है जो आपका स्वावलंबन नाम से आयोजित की जा रही है, इसका आयोजन जो है किया गया आपके नई दिल्ली में। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है आपके द्रौपदी मुर्मू को। और 24 जुलाई से ये अपना जो है पद धारण करेंगी, ठीक है। और ये जो है आपकी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कब से कब तक थी ये आप लोग कमेंट करके बताना, अभी आपको ऊपर बताया गया था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी हैं, ठीक है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।